एक बार की बात है, एक राजा था जिसका नाम राजेंद्र था। वह अपनी प्रजा के लिए न्यायप्रिय और दयालु था, लेकिन उसे रहस्यों और सस्पेंस से बहुत लगाव था। उसने अपने महल में एक विशेष कक्ष बनवाया था जिसे रहस्यमयी कक्ष कहा जाता था। किसी को नहीं पता था कि उस कक्ष में क्या है। राजा ने घोषणा की कि जो भी उस कक्ष का रहस्य सुलझाएगा उसे आधा राज्य इनाम में दिया जाएगा। कई लोग आए और उस कक्ष को खोलने की कोशिश की, लेकिन कक्ष का दरवाज़ा न खुला। एक दिन एक गरीब युवक जिसका नाम अर्जुन था दरबार में आया। उसने राजा से कक्ष का रहस्य सुलझाने की अनुमति मांगी। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम इसमें सफल हुए तो आधा राज्य तुम्हारा होगा, लेकिन अगर असफल हुए तो तुम्हें महल से बाहर निकाल दिया जाएगा। अर्जुन ने साहस दिखाते हुए उस कक्ष की ओर कदम बढ़ाए। वह कुछ देर दरवाजे को ध्यान से देखता रहा। फिर उसने कक्ष के पास रखे एक पुराने दीपक को जलाया और दीवारों पर छाया देखने लगा। अचानक दीवारों पर कुछ निशान उभर आए। उन निशानों ने एक गुप्त संदेश प्रकट किया। उस संदेश को पढ़कर अर्जुन को समझ आया कि दरवाज़ा एक साधारण चाबी से नहीं, बल्कि एक विशेष मंत्र से खुलेगा। अर्जुन ने मंत्र को जोर से पढ़ा और दरवाज़ा धीरे धीरे खुलने लगा। अंदर घुसते ही अर्जुन ने देखा कि वहाँ सोने, चांदी और हीरे जवाहरात के ढेर लगे हुए थे, लेकिन उसके साथ ही वहाँ एक पुराना पत्र भी था। अर्जुन ने वह पत्र उठाया और पढ़ा। उसमें लिखा था, संपत्ति का लोभ ही सच्चे राजा का सबसे बड़ा दुश्मन है। जो इस धन को त्याग सकता है वही सच्चा राजा बनने योग्य है। अर्जुन ने वह धन छूने के बजाय पत्र लेकर राजा के पास लौट आया। उसने राजा को पत्र दिया और कहा, महाराज, सच्चा राजा वह है जो अपनी प्रजा की भलाई के लिए अपने स्वार्थ को त्याग दे। यह संपत्ति मेरी नहीं, बल्कि प्रजा की सेवा में उपयोग होनी चाहिए। राजा यह सुनकर भावुक हो गया। उसने अर्जुन को गले लगाते हुए कहा, तुमने अपनी बुद्धिमानी और निस्वार्थता से यह सिद्ध कर दिया कि तुम इस राज्य के सच्चे अधिकारी हो। आज से तुम इस राज्य के उत्तराधिकारी हो। अर्जुन ने प्रजा की भलाई के लिए राजा के साथ मिलकर काम किया और राज्य को समृद्धि की नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। लेकिन रहस्यमयी कक्ष का रहस्य और सस्पेंस लोगों के दिलों में हमेशा बना रहा।